काल चक्र की गति के परे आदरणीय सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ की अमृतवाणी से गुंजायमान इस सभागार में आयोजित आज की भाषण प्रतियोगिता में मैं T11 आत्म संयम इस विषय पर अपने मौलिक विचार प्रकट करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आशा है कि आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे और मेरा उत्साहवर्धन करेंगे। आदरणीय निर्णायक मंडल, प्रज्ञावान श्रोताओं और प्रिय सज्जनों, सबसे पहले तो हमारे मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि आत्म संयम है क्या, इसकी परिभाषा क्या है और इसको धारण करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, इत्यादि इत्यादि। इन प्रश्नों पर विचारणा करने के पश्चात और आदर योग्य सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ का अध्ययन करने के पश्चात हमें यही विदित होता है कि अपने शरीर, मन, इंद्रियों व चित्त प्रवृत्तियों का नियमन और नियंत्रण ही आत्म संयम है, आत्म नियंत्रण है। प्रिय श्रोताओं, जितना आत्म संयम एक राजनेता में तीखे प्रश्नों से विचलित न होने में होता है, उतना आत्म संयम सामान्य नागरिकों में नहीं होता, क्योंकि आत्म संयम जैसे दुर्लभ गुण का विकास करने के लिए इंद्रजय बनना पड़ता है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना पड़ता है और अपने मनोवेगों जैसे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या इत्यादि पर काबू पाना पड़ता है। लेकिन प्रिय श्रोताओं, आदर योग्य सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें पथ प्रदर्शित करते हुए यह कहता है कि हे सज्जनों, मात्र इंद्रजय होने से आत्म संयम जैसे गुण का विकास पूर्णतः संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का विषय चिंतन है मन, और जिस मनुष्य को मन की गति पर नियंत्रण नहीं है, उस मनुष्य का इंद्रजय होना निरर्थक है, उस मनुष्य का इंद्रजय होना व्यर्थ है। इसलिए इंद्रजय होने से पूर्व मन की चंचलता पर नियंत्रण स्थापित करना अत्यधिक आवश्यक है, और मन से अधिक चंचल वस्तु तो इस संपूर्ण संसार में कोई दूसरी नहीं है। और मन की चंचलता पर तो आदर योग्य सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में भी मनोहर व मुख्य रूप से पंक्तियां कही गई है कि मन शैतान शैतानी करे, भोगे विषय विकार। मन शैतान शैतानी करे, भोगे विषय विकार। मौत आवाजा मार दी, लश्कर होया तैयार, लश्कर होया तैयार। इसलिए आदरणीय श्रोताओं, इंद्रजय होने से पूर्व मन की गति पर नियंत्रण आवश्यक है और उसके बाद आत्मा को साधना। क्यों? क्योंकि इंद्रियों से परे है मन, मन से परे है बुद्धि और बुद्धि से परे है आत्मा, और आत्मा को साध कर ही हम अंततो गत्वा आत्म संयमित हो सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, आत्म संयम मात्र एक आध्यात्मिक विषय वस्तु नहीं है, अपितु हमारे जीवन से जुड़ा हुआ भली भांति एक विषय वस्तु है। विश्व पटल पर वर्तमान समय में हम जितनी भी विकट समस्याएं देख रहे हैं, उनमें से सबसे प्रगाढ़ समस्या है पर्यावरण संबंधी समस्या, कुदरत से जुड़ी हुई समस्या। इसलिए प्रिय सज्जनों, सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ का उपदेश हमें जन जन तक ले जाना है। सतयुग दर्शन के परिकल्पना को फलीभूत करने के लिए हमें जन जन तक आत्म संयम का संदेश पहुंचाकर कुदरत को विनाश से बचाना है। इसलिए प्रज्ञावान श्रोताओं, आत्म संयम एक ऐसा अद्भुत सद्गुण है जिसको धारण करके मनुष्य अपने भीतर उमंग उत्साह की नूतन धारा प्रवाहित कर सकता है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, यदि हमें समस्त प्रकार की भौतिक व अभौतिक समस्याओं को निवारण करना है, यदि हमें सब प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त करना है, तो हमारे सामने सिर्फ सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में बताया गया एक ब्रह्मास्त्र रूपी अमोघ शस्त्र है, वह है आत्म संयम। धन्यवाद।